क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि एक ऐसा अपराध जिसकी सजा अपराधी को मिली ही नहीं और उसे अपने परिवारजनों के पास छोड़ दिया गया। मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है, जहां एक बीजेपी नेता का बेटा अचानक से गायब हो जाता है। उसकी तलाश की जाती है। पुलिस, परिवार, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हर कोई उसकी तलाश में जुट जाता है, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। उसकी गाड़ी नदी में डूबी हुई मिलती है। हर कोई हैरान हो जाता है, हताश हो जाता है, लगता है कि वो जीवित नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसकी लोकेशन महाराष्ट्र मिलती है। वो महाराष्ट्र पुलिस के पास पहुंचता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर वो जीवित कैसे बच गया। तो पता चलता है कि उसने खुद ही पहले अपने मरने और बाद में अपने किडनैपिंग का प्लान तैयार कर लिया था और यही कारण है कि हर कोई हैरान रह जाता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। पूरी हुई बीजेपी नेता के बेटे की तलाश। मिला जिंदा, पुलिस ढूंढ रही थी लाश। मौत की साजिश का पर्दाफाश। तारीख 5 सितंबर, जगह राजगढ़, मध्य प्रदेश। राजगढ़ का सारंगपुर। सुबह करीब 7 बजे थे। काली सिंध नदी उफान पर थी। तभी एक खबर ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। पता चला कि कोई कार नदी में गिर गई है। कार के सिर्फ टायर ही दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। रेस्क्यू कर कार को बाहर निकाला जाता है, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। सवाल यही था कि ये कार किसकी है और कार चलाने वाला कहाँ है। तभी पता चलता है कि कार सारंगपुर के बीजेपी नेता महेश सोनी की है, जिसे उस दिन महेश सोनी का बेटा विशाल चला रहा था। हर तरफ सनसनी फैल गई थी। सवाल यही था कि विशाल है कहाँ। कहीं वो नदी के तेज बहाव में बह तो नहीं गया, कहीं विशाल की नदी में डूबकर मौत तो नहीं हो गई। जो गुमशुदगी का गुमशुदा था विशाल सोनी, ये महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के पर्दापुर थाने में जाके इसने सरेंडर किया और इसको वहाँ पे इसने अपना पूरा पता और अपना पूरा नंबर, अपने फादर का नंबर और थाने का जाके के नंबर से उन्होंने वहाँ पे संबंधित अधिकारियों से बात कराई। उसके बाद हमें ये पता लग गया कि यह व्यक्ति जीवित है और वहाँ पे उसने सरेंडर किया। विशाल की तलाश में पुलिस, प्रशासन, नगर पालिका का अमला, एसडीआरएफ की टीम के साथ गांव के 50 युवाओं की टीम जुट चुकी थी। 10 दिन में नदी के घाट घाट पर विशाल की तलाश की गई। 20 किलोमीटर के एरिया को छान लिया गया, लेकिन न तो विशाल की लाश मिली और न ही कोई सबूत। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर विशाल है कहाँ। क्या वाकई में वो डूब कर मर गया? अगर डूबने से मरा है तो लाश कहाँ है? कहीं वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुआ? लेकिन अब 50 लोगों की टीम के साथ 10 दिन के सर्च अभियान में विशाल का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को यकीन हो गया कि विशाल मर चुका है। लेकिन सवाल था कि अगर वो जिंदा है तो है कहाँ? अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच करने में जुट चुकी थी। गुम व्यक्ति की पतारसी के लिए तुरंत हमने टीमें बनाई। सबसे पहले नदी में हमने ढूंढने का प्रयास किया। हो सकता है कि उनका जो शव है वो नदी में मिले,
पर कई दिनों के बाद हमें 1 दिन 2 दिन कई बार हमने प्रयास किया, आगे कपिलेश्वर से आगे ब्यावरा मांडू टीकरी और आगे हमने पूरा हुंडई का डैम तक उसको सर्च करने का प्रयास किया। इसी कार्यक्रम में एसडीआरएफ की 4 टीमें और जिला पुलिस बल के करीब 40 से 50 जवान हमारे लगातार इस पूरी सर्चिंग अभियान में लगे रहे। आखिर पुलिस को क्यों लगा कि विशाल की डूबकर मौत हो चुकी है? पुलिस को शक क्यों हुआ कि ये कोई साजिश है? दरअसल जब विशाल का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू कर दिए। मुखबिर लगाकर पतासाजी की गई और विशाल के परिवार पर नजर रखी गई, जहां समझ में आया कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने तत्काल उसके दोनों भाई और पिता को थाने बुला लिया। पूछताछ शुरू की तो शक यकीन में बदल गया, क्योंकि तीनों के बयान मैच नहीं कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया और जो भी हर संभव प्रयास कर सकते थे उन्होंने हमारा किया और उसी के चलते आज हम लोग कुछ भी लेकिन पुलिस के सामने सवाल यही था, आखिर विशाल के साथ हुआ क्या है? परिवार उनसे क्या छिपा रहा है? तभी महाराष्ट्र के फरदापुर पुलिस थाने से आई एक सूचना ने पुलिस को चौंका दिया। सूचना विशाल के बारे में ही थी, क्योंकि अचानक विशाल थाने पहुंचा और बताता है कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। लेकिन पुलिस को यह कहानी पच नहीं रही थी। पुलिस को किसी साजिश की बू आने लगी और जब सख्ती से पूछताछ की तो विशाल ने एक एक कर पूरी कहानी बयां कर दी। कहानी कुछ महीने पहले शुरू होती है। विशाल के पास 6 ट्रक, 2 पब्लिक व्हीकल हैं, जिनका करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का कर्ज बकाया है। विशाल इस कर्जे की किश्त भी जमा नहीं कर पा रहा था। तभी छोटे भाइयों ने एक आइडिया दिया। ये आइडिया था खुद को मरा हुआ साबित करने का। भाइयों ने कहा कि किसी भी तरह डेथ सर्टिफिकेट बन जाए तो पूरा कर्ज माफ हो सकता है। पिता को भी ये जानकारी दी। विशाल ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया। 5 सितंबर को अपनी कार लेकर काली सिंध नदी के पुल पर पहुंचा। खुद कार से उतरा और कार को नदी की तरफ आगे धकेल दिया, ताकि लोगों को लगे कि विशाल भी कार के साथ नदी में गिर गया और फिर बस से महाराष्ट्र निकल गया। इधर पुलिस विशाल की तलाश कर रही थी और वो महाराष्ट्र में घूम रहा था। लेकिन जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि पुलिस को शक हो चुका है, परिवार से पूछताछ की जा रही है, तो वो डर गया और थाने पहुंचकर खुद के किडनैप की कहानी सुनाने लगा। एक बीजेपी नेता के शातिर बेटे की चाल ने पुलिस को हैरान कर दिया था, लेकिन उसके जिंदा मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और विशाल को परिवार के सुपुर्द कर दिया। लेकिन इस घटना ने बता दिया कि कर्ज और ईएमआई का जाल युवाओं को इस तरह जकड़ रहा है कि वो या तो गलत कदम उठा लेते हैं या फिर इस तरह की साजिशों को अंजाम दे देते हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। विस्तार न्यूज के लिए मनीष सोनी की रिपोर्ट।